आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाइना की PL-15 मिसाइल, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, हम बात करेंगे। इनफैक्ट 3 आर्टिकल्स को एक साथ कंबाइन करके मैं आपको बताऊंगा। आज क्लास है साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग की। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास लेंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, तो आप वहां से कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो जो चाइना की PL-15 मिसाइल है, उसने ऑपरेशन सिंदूर में डेब्यू किया 11 मई को। AK भारती ने कहा, हमारे जो एयर मार्शल हैं, कि इंडियन फोर्सेस ने PL-15 एयर टू एयर मिसाइल ये पंजाब में गिरी और हमारे पास ये है, और ये पाकिस्तानी फाइटर जेट ने फायर की थी ऑपरेशन सिंदूर के तहत। तो ये PL-15 का कॉम्बैट डेब्यू है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये मॉडर्न एरियल वॉरफेयर में गेम चेंजर है। तो अब ये इस तरीके के जो टुकड़े पड़े थे, हालांकि हमारे डिफेंस सिस्टम ने ख़त्म कर दी है ना। और आपको बता दूं कि जो फ्रांस और जापान है और जो फाइव आइज है, वो इस PL-15 मिसाइल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हैं, एग्रेसिव एक्शन में जो मिली थी। अब क्या है PL-15? इसको PL-15 बोला जाता है, पीपल लिबरेशन, है ना। तो चाइना ने अपने डिफेंस वॉरफेयर को एक कदम आगे रखा है, लेकिन क्या ये इतना इफेक्टिव है वो तो दिख गया। ऑपरेशन सिंदूर में इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन इसको ऐसे डिजाइन किया गया है जो वेस्टर्न सिस्टम है ना, जैसे AIM-120 AMRAAM या फिर मीटियोर मिसाइल, इसको छोड़ के सब इनकी PL-15 मिसाइल खरीदे। ये कहते हैं कि हमारी मिसाइल सबसे बढ़िया है, 200 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है, टॉप स्पीड जो है वो 5 मैक है, यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल तक की जा रही है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना ज्यादा। तो ग्लोबल डिफेंस एनालिस्ट जितने भी हैं, उनकी अटेंशन को इसने कॉट किया। बोला कि अच्छा, PL-15 भी नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में। अब इसका डुअल पल्स सॉलिड फ्यूल मोटर है, जिसमें वेरिएबल थ्रस्ट आपको मिलता है ना। आप अपने हिसाब से जो है वो पावर दे सकते हो इसको। फिर इसकी रेंज थोड़ी ज्यादा है, एक्सेलरेशन और टर्मिनल फेस एजिलिटी ज्यादा है, लेकिन ये कुछ कर तो पाए नहीं, हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने मार दिया। तो ये बहुत ही बड़ा थ्रेट है, जो कि मॉडर्न कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ना, उसके लिए ऐसा कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसे एम है वो अमेरिका में है, PL-15 चाइना में है, मीटियोर यूरोप में है, ये तीनों एक जैसी हैं। और बाकी स्पीड जो है वो चाइना कहता तो है, देखिए चाइना सारे प्रोडक्ट को ज्यादा ही क्लेम करता है, ये भी बता दूं। अमेरिका और यूरोप बता देगा कि भैया हमारा ये है, और गारंटी के साथ हम ये बोल रहे हैं। चाइना को कोई मतलब नहीं है, केस करना है कर दो। तो बहुत लंबी लंबी छोड़ने में माहिर है चाइना। बट ऐसा भी नहीं कि इनका PL-15 खराब है, सही है इनका PL-15, ठीक है। तो भारत, अब देखिए, भारत ने मारा है, पाकिस्तानी एयर डिफेंसेस को तबाह किया है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं मारा है ना। और पाकिस्तान के रडार सिस्टम, एयर डिफेंस, वो ऑपरेशनल अभी भी है, पूरा तबाह नहीं हुआ है। वो 20% इनका एयरफोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। और पाकिस्तान को विंडो मिल गई कि PL-15 को लॉन्च कर सके, जब शुरुआत में इन्होंने मारा था। तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस डे 1 से न्यूट्रलाइज नहीं हुए थे, याद रखिएगा। 7 मई को जब स्ट्राइक की थी, तो उसके बाद इन्होंने PL-15 से हमला किया है, उसके बाद फिर भारत ने मारा है। अभी भी भारत के पाकिस्तान के पूरा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह नहीं हुआ है। भारत चाहता तो कर सकता था, लेकिन जब भारत ने दोबारा हमला किया, क्योंकि देखा कि भैया ये तो PL-15 मार रहे हैं, तब हमने ब्रह्मोस मारी है। आप समझ रहे हो, ये चीज है। अब टेक्नोलॉजी आपको पता ही है कि इसमें मल्टीपल टारगेट्स आप ट्रैक कर सकते हो। जैमिंग थोड़ा सा हार्डर होता है इसमें। साथ ही साथ ये मिड फ्लाइट में भी आप इसको गाइड कर सकते हो, एक बार छोड़ दी तो बीच से ही आप इसको गाइड कर सकते हो, अवाक से जो हमने पाकिस्तान को उड़ाया था बाकी एयरक्राफ्ट। और इसमें थ्रस्ट मॉड्यूलेशन भी है, ताकि आप रेंज इसको ज्यादा दे सको। भाई जितनी तेज से आप फेंकोगे, उतनी तेज से ये ऊपर जाएगा, ठीक है। ये वॉरहेड होता है, आपको पता ही है। बाकी फ्यूज सेक्शन होता है, पूरा का पूरा कंट्रोलेबल फेंस होता है, रॉकेट मोटर होती है, ठीक है। तो डेब्यू हुआ है इसका। अब ये पूरी दुनिया जो है थोड़ा सा देख रही है, इसको ट्रैक भी कर रही थी, है ना। और ये जो PL-15 है, इसकी सीधा सीधा जो कंपटीशन है वो लॉकहीड मार्टिन से है। लेकिन चाइना ने कहा, चाइना जाहिर सी बात है कि इसमें चाइना का इनपुट रहा है कि मार दो, PL-15 जो है वो यूज कर दो। भारत ने जो मिसाइल को रिकवर किया है वो इंटैक्ट है। ये भारत के लिए बहुत बढ़िया एसेट है। वो मिसाइल तबाह नहीं हुई है, वो इंटैक्ट है, यानी कि भारत उसकी टेक्नोलॉजी समझ सकता है, PL-15 को हेल्प करेगा। और इससे भारत के जो काउंटर मेजर्स है उसको एनहांस किया जा सकता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम को सही किया जा सकता है कि अगली बार इस तरीके का हमला हो तो कैसे हमको और अच्छे से रिएक्ट करना है।
उसके बाद जो हमारा मिसाइल डेवलपमेंट, इंडिजीनियस मिसाइल डेवलपमेंट जैसे अस्त्र MK3, उसको भी हम और अच्छे से PL-15 को संज्ञान में लेके बना सकते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान और चाइनीज की जो एरियल कैपेबिलिटीज है उनको कैसे काउंटर करना, ये भी हमको एक आइडिया मिल जाएगा। तो जो इंटैक्ट मिसाइल मिली है ना, जो एकदम साबुत मिसाइल मिली है, ये भारत के लिए काफी फायदे का सौदा है। अब इसके बाद क्या है, देखिए चाइना जो है वो PL-17 डेवलप कर रहा है और इनफैक्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल भी डेवलप कर रहा है। सेंसर्स है ताकि डिटेक्शन जो है वो एयरक्राफ्ट द्वारा रिड्यूस किया जा सके। ऑफ बोर्ड गाइडेंस है ताकि सैटेलाइट या स्टेल्थ ड्रोन जो है वो भी इसको ना मार सके। और आपको बता दूं कि ये सैटेलाइट से भी गाइड हो सकते हैं। PL-17 जो है उसमें वार्निंग नहीं मिलेगी, जो टारगेटेड एयरक्राफ्ट है, ठीक है। ये डगलस बेरी जो है वो कह रहे हैं, यानी कि जो PL-17 है वो एक अपग्रेडेड वर्जन है। तो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि जो चाइना इस समय हम सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे, पाकिस्तान प्लस चाइना है, तो इनको कैसे काउंटर करना है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, लेकिन अब दोस्तों वक्त आ गया है कि हम इनको मुंह तोड़ जवाब दें और इसको स्टडी करके हम अपनी ही बहुत बढ़िया मिसाइल बनाएं। भारत की जो डिफेंस इक्विपमेंट के डिमांड है वो एकदम से बड़ी है और पाकिस्तान जो चाइना है, चाइना के डिफेंस सिस्टम इतना बढ़िया कर नहीं पाए, उनका नीचे गया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या भारत को वाकई में, हम दूसरे आर्टिकल की बात करते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है कि क्या भारत को वाकई में F-35 की जरूरत है। ये एज ऑफ ड्रोन्स है मेरे भाई, ये एज ऑफ ड्रोन्स है। तो चलिए शुरू करते हैं कि डिफेंस एक्सपर्ट्स यही बोलते हैं कि देखिए आज ड्रोन्स का जमाना है ना। टैंक्स जो हैं या भी फाइटर जेट्स हैं, हो सकता है कि उनको यूज ही करने की नौबत ना आए। भारत और पाकिस्तान की तरफ से भी जो वॉरफेयर हुआ है वो ड्रोन का वॉरफेयर हुआ है। इसमें आप बारूद भर सकते हैं, है ना, और वो टारगेट के ऊपर जा सकता है और उसके बाद वो फट सकता है। इनफैक्ट यूक्रेन और रशिया में जो वॉरफेयर हो रहा है वो पूरा का पूरा ड्रोन का ही हो रहा है ना। तो भारत ने ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया है। भारत की सेना ने LOC क्रॉस की ही नहीं और डैमेज दिखाया हमने कि क्या हालत की है। तो फॉरेन एनालिस्ट बताते हैं कि देखिए ये क्लेम बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो पाकिस्तान बहुत ही चीप तरीके के एयरक्राफ्ट को यूज करता है, J-10 चाइनीज फाइटर्स, अब F-35 का जमाना है, पाकिस्तान F-16 यूज कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से अगेन एक बहुत ही सस्ते नशे वाला स्टेटमेंट आया कि हम जो हैं वो तो खाली लोकेशन, मतलब हमने फेक जो जेट्स हैं वो भारत ने मारे हैं। यानी कि ये तो पक्की बात है कि भारत ने इनके एयरक्राफ्ट को तबाह किया है, ठीक है। लेकिन लेसन्स क्या हैं? यूक्रेन वॉर ने हमको बहुत सारे लेसन्स दिए कि पहली बात तो जो इनएक्सपेंसिव ड्रोन्स हैं जो यूक्रेन में बने हैं, ठीक है, वो लगभग $350 के पड़ते हैं, लेकिन इसने रशिया की पोजीशंस को मैसिव डैमेज किया है। यानी कि सस्ते ड्रोन्स भी तगड़ा डैमेज कर सकते। $350 का खाली एक ड्रोन है, आप समझ सकते हो, मतलब मान के चलो कि 30-40 हजार का भी नहीं होगा। तो भाई कमाल की बात है ये। अच्छा, डिफेंस एक्सपर्ट जॉन थॉर्नेन बोलते हैं कि इनफैक्ट फ्लोरिस्ट और जो बेकर्स है वो भी कीव में ड्रोन्स बना रहे हैं। क्या विश्वास करेंगे कि मतलब एक आम इंसान ड्रोन बना रहा है यूक्रेन में जो कि रशिया को डैमेज कर रहा है। 3 ड्रोन खाली $1000 के मिल जा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बिजनेस हो गया है यार। तो ये तो कोई भी बना सकता है, ठीक है। अब फाइटर्स और टैंक्स ऑब्सोलीट नहीं हुए, यह भी आप मान रखिए, लेकिन पाकिस्तान ने जो J-10 फाइटर जेट है, पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं, उन्होंने बता दिया कि भाई इससे तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। बैटल टैंक्स जो हैं वो लैंड बैटल्स में यूज होंगे, बट लैंड बैटल होगी ही नहीं, लैंड बैटल होने ही नहीं वाली। ये बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हैं हम। थॉर्नेल बताते हैं कि यूक्रेन ने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी है, वो और ऐसे सस्ते ड्रोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या वाकई में भारत को F-35 जैसे फाइटर क्राफ्ट की जरूरत है कि ड्रोन्स की जरूरत है? देखिए जाहिर सी बात है, फाइटर एयर जेट, मतलब आपको फाइटर जेट चाहिए ही चाहिए, और जितना ज्यादा हाई लेवल उतना चाहिए, क्योंकि ये तो स्टेप 1 होता है, एक तरीके से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं जो ड्रोन्स होते हैं। रशिया जो है वो यूक्रेन के ड्रोन को भी जैम कर देता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि भारत जो है उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमको बैलेंस किस में करना है। हमारे पास रफाइल है, अभी अगला बैच भी बहुत जल्द आ जाएगा, फिर रफाइल का जो नेवल वर्जन है वो भी हम लेने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम ले रहे हैं। फिर F-35 भी शायद हम लें, ये ऑर्डर्स हम दे नहीं दे, पाकिस्तान भी पता, आप देख 2000 करोड़ की भीख मिल गई है, तो हो सकता है वो भी ऑर्डर करे, बट हो सकता है कि फाइटर जेट या टैंक्स आज के युद्ध में इतने रिलेवेंट हो ही ना, समझ रहे हो। उसके बाद यहाँ पे
जो जियोर्जी ताश्काया हैं, जो कि एडवाइजर है यूक्रेन की मिनिस्टर, वो बताती हैं कि देखिए यूक्रेन ने अभी ड्रोन्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और अब हमने रेड टेपिज्म को ड्रास्टिकली रिड्यूस किया, पेपर वर्क होगा नहीं, हमने टैक्सेस तक को एबॉलिश कर दिए हैं और हमने बोला कि बस आप ड्रोन बनाओ और यूक्रेन सरकार को दो। तो सरकार अब खुद से वॉर को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। पहले सब कुछ सरकार के ऊपर आता था, लेकिन अब लोगों के ऊपर भी है और प्राइवेट सेक्टर ने तो कमाल ही कर दिया है। ठीक है, कांग्रेस ने डिफेंस प्रोडक्शन, स्पेस और न्यूक्लियर एनर्जी सरकार को दिया, लेकिन बीजेपी ने इसको प्राइवेटाइज किया है और इसीलिए हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब भारत और अमेरिका बातचीत कर रहे हैं कि यार चलो F-35 जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट है वो $100 मिलियन में खरीदेंगे, लेकिन टेस्ला और स्पेसएक्स के एलॉन मस्क वो बता रहे हैं कि मेरे भाई F-35 छोड़ो। ये तक उन्होंने बोल दिया है कि सम इडियट्स आर स्टिल बिल्डिंग मैन्ड फाइटर जेट लाइक F-35। अमेरिका को निशाना बनाया है, कुछ बेवकूफ खाली F-35 बना रहे हैं, लेकिन मेरे भाई भारत को F-35 नहीं खरीदना चाहिए। अमेरिका से ट्रेड सरप्लस बनाए रखो, दूसरी चीजें खरीदो। समझ रहे? बाकी जो होगा मैं आपको बताऊंगा, जो अपडेट्स आएंगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।